वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा विच इज़ अबाउट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स इन कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेप्थ के बारे में डिटेल के साथ बताया था। आज के लेक्चर के अंदर मैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स के बारे में बताऊंगी ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से समझ सकें जो स्पेक्ट्रा हम कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं उनको देख सके और उनसे जो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन है वो इजीली कर सके। तो उससे पहले ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ऑल्दो ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन है ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन से कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि तीनों के तीनों एक ही इनका केमिकल इन्वायरमेंट है। उनका केमिकल इन्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल सेम। इट मीन्स कि तीनों जो कार्बन है वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट इन नेचर होंगे, यानी तीनों मिथाइल का जो सिग्नल है वो एक ही जगह आएगा, जबकि इसका अलहदा आएगा, इसका अलहदा आएगा और ये हमारे पास क्वार्टरनी कार्बन इसका जो है वो सेपरेट आएगा। अब ये हमें कैसे पता चला? सिर्फ हमने इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा, उससे हमें ये पता चला कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का जो है वो जिक्र किया था इन आवर HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर्स। तो सेम इसी तरह हमारे पास ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन, ऑल द मिथाइल ग्रुप्स आर सेम। हमारे पास ये क्यों सेम है? क्योंकि ये कार्बन के साथ उतने ही डिस्टेंस पे हैं जितने दूसरे मिथाइल ग्रुप है। लाइक ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट तीनों का बिल्कुल सेम है। एज ए रिजल्ट हमारे पास इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो भी सेम होगा और एज ए रिजल्ट तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ही जगह सिग्नल शो करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअली डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर का। इसके अंदर ये तीनों मिथाइल ग्रुप चाहिए, यानी हमारे पास 3 जो कार्बन्स हैं उनका एक जगह सिग्नल आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्वार्टरी कार्बन है, ये एक सिंपल कार्बन और इसी तरह ये एक सिंपल कार्बन। तो उसके हिसाब से हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट होंगे? अगर आप नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करो तो नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास आएंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 जो है वो सिग्नल जो है वो आएंगे। एक तो आपको पता है टेट्रामिथाइल सिलेन का तो आएगा ही आएगा। CdCl3 हमने कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया वो 80 के करीब उसकी भी आ रही होती है, तो उसकी भी आएगी। लेकिन हमारे पास ये जो A B C and D, इस तरह हमारे पास 4 सिग्नल जो है वो आएंगे। ये जो है वो अपने अपने वैल्यू के हिसाब से इनकी पीक्स जो है वो आई हुई। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो इसको अगर मैं शो करूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या, क्योंकि ये हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? एक लाइन पहले ड्रा करोगे, इससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि हमारे पास कितने इसके पास इक्विवेलेंट कार्बन है। अब ये वाला जो कार्बन है ये अटैच है एक हाइड्रोक्सल के साथ, ठीक है। तो ये एक तो ये कार्बन हो गया, ठीक है। इस तरह का कोई और कार्बन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ भी OH होता तो फिर डिफरेंट सीन होता है, लेकिन ये जो कार्बन है ये इससे डिफरेंट है। तो एक सिग्नल इस कार्बन का हो गया, एक इसका हो गया। उसके अलावा ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों हाइड्रोक्सिल से एक ही दूरी पे है, ठीक है, और उनकी नेचर भी क्या बिल्कुल सेम है। यानी हमारे पास इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। इट मीन्स एक हमारे पास सिग्नल इसका हुआ 1 2 एंड ये हमारे पास 1 2 और ये 3 हो गया। इसी तरह हमारे पास ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन दोनों के सिग्नल जो है वो एक ही जगह पे आएंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे? 1 2 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो जनरेट होंगे, यानी 4 टाइप के कार्बन है। इसी तरह हमारे पास ये है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आप इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तरफ एक तरह का जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम जो है वो इधर से जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बोथ आर सेम इन नेचर, ये वाला और ये वाला ये भी सेम है। इसी तरह कार्बन ये जो C और ये भी कार्बन C, ये दोनों हमारे पास इक्वल नेचर के। इट मीन्स कि हमारे पास 3 जो है वो इसके अंदर सिग्नल्स जो है वो शो होंगे। लेकिन जो C वाला सिग्नल है क्योंकि ये अल्कीन का है तो ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 120 के करीब जो है वो शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि हमारे पास A और B के जो है वो 20 से 40 की रेंज में आ रहे होंगे। इसी तरह आपके पास ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है, इसका भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आप लेंगे। इसी तरह ये जो D वाला जो कार्बन है वो A वाले कार्बन की तरह नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि D के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है, जबकि C जो है वो एक सिंपल है। तो इट मीन्स कि D और C बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट नेचर। लेकिन हमारे पास इसी तरह ये वाला C और ये वाला C, ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट इन नेचर है, B और B इक्विवेलेंट नेचर है। तो इट मीन्स टोटल 4 नंबर ऑफ जो है वो सिग्नल जो है वो जनरेट होंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ कार्बन जैसे कि मिथाइल जो है वो हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, ऑल्दो वो देखने में लग रहा होता है कि वो इक्विवेलेंट नेचर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, हम इन दोनों को कंसीडर करें कि ये इक्विवेलेंट नेचर है। या फिर आप यहाँ पे देखो, ये है आपका मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल है और एक ये वाला मिथाइल है। अब आपको देखने में ये लग रहा है कि एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल हैं तो ये इक्विवेलेंट नेचर है, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले
प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब स्टीरियो सेंटर के साथ में कार्बन के साथ दो प्रोटॉन अटैच हो तो वो दोनों प्रोटॉन जो है वो डाइस्टीरियो आइसोटोपिक प्रोटॉन बन जाते हैं और वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इक्वल इन नेचर होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो है, क्योंकि ये स्टीरियो सेंटर वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है तो ये नॉन इक्वल इन नेचर होंगे। तो इस मिथाइल का अलहदा सिग्नल आएगा और इस मिथाइल का अलहदा सिग्नल आएगा, तो ये नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है। इसी तरह ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल डिफरेंट जगह पे सिग्नल शो करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऊपर वाले मिथाइल दोनों एक ही जगह सिग्नल शो करेंगे, नीचे वाले दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही जगह सिग्नल शो करेंगे, ठीक है। और इस केस में 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 सिग्नल जो है वो इसके अंदर शो होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अंदर भी आपने वैसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना है और उसके बाद आपने अंदाजा लगाना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे करो, एक इसका सिग्नल हो गया, उसके बाद आपके पास मिथाइल का एक सिग्नल, एक इसका हो गया, इन दोनों के आपके पास सेम होंगे। इसी तरह इन दोनों कार्बन के भी सेम होंगे और एक इसका। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जो है वो सिग्नल्स आपके पास होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हो अगर आपके पास दो सेम ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, एक ऑर्थो पे अगर दोनों का रिलेशनशिप हो, मेटा पे हो या पैरा पे हो, तो आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आप इसको सिंपली याद भी कर सकते हो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। पहले हम देख लेते हैं। ऑर्थो के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से खींचेगा, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो जनरेट होंगे ऑर्थो के केस में। पैरा के केस में हमारे पास इधर से भी लाइन ऑफ सिमेट्री और इधर से भी, यानी हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे एक सेंटर आ गया। उसके बाद आपने देखा कि 1 2, यानी हमारे पास 2 जो है सिग्नल्स आने के चांसेस है, यानी 1 और 2, ये बी और ये भी बी सेम टू सेम है। इसी तरह ये ए, ये सारे कार्बन हमारे पास ए होंगे, यानी हमारे पास सब 4 कार्बन का एक जगह सिग्नल आएगा और हमारे पास 2 कार्बन का एक जगह आएगा। लाइक मैं यहाँ पे अगर आपको इंडिकेट करवाऊँ तो ये हमारे पास 4 कार्बन्स का एक जगह सिग्नल आया है और ये 2 कार्बन, ये जो बी है उसका है, यानी ये वाला है और ये वाला, ये बी कार्बन है और बाकी सारी आपके पास ए कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन का ये सिग्नल आ गया और 4 कार्बन का ये आ गया। लेकिन अगर आपके पास मेटा हो तो मेटा के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह खींची जाएगी, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट और एक ये डी और ये भी डी, ठीक है। तो 1 2 और 3 हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे होंगे और एक ये बी वाला, यानी हमारे पास टोटल 4 सिग्नल जो है वो इस केस में शो होंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, ठीक है, और उसके केस में दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम हो जाए, वो क्लोरो हो ब्रोमो हो, यानी हमारे पास कार्बन के अलावा कोई और हो, ब्रोमो हो या उसके अलावा हमारे पास कोई SO3H ग्रुप लगा हो, तो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पैरा वाला जो है वो 2 सिग्नल शो करता है, मेटा वाला 4 और जबकि आपका ऑर्थो वाला जो है वो 3 सिग्नल जो है वो शो करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम जो है वो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप किस तरह स्ट्रक्चर लूसिडेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा बस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।